हेलो। क्या कहा तुमने? नहीं आओगे? मगर क्यों? इस बार तो अच्छा मौका था हमें हमारी एनिवर्सरी साथ में मनाने का। मैं भी फ्री हूँ, वरना इससे पहले तक तो मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता था। और दिसंबर में तो वैसे भी तुम्हें मालूम है एग्जाम्स होते हैं। ये साल तो अच्छा है। क्या बोला? तुम्हारी मम्मी ने मना किया है? मगर क्यों? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो पापा रहे ही नहीं, उनके लिए तुम हमारी शादीशुदा जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर तुम्हें अपनी मम्मी की ही बात सुननी थी, तो पहले ही सुन लेते जब तुम्हारी मम्मी मना कर रही थी। जब तब तुमने उनकी बात नहीं मानी, तो अब क्यों मान रहे हो? और मानो भी तो कम से कम हमारी जो भी लाइफ है उसको तो तुम संभाल सकते हो ना। जो भी बिगड़ गया सो बिगड़ गया। तुम्हारा बेटा भी तुमको बहुत याद करता है, तुम्हें तो उसकी भी कोई परवाह नहीं है। बस तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी भांजी, तुम्हारा भतीजा, बस। इसके अलावा तुम्हारी पत्नी भी है और बेटा भी है जो तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। और तुम्हारी मम्मी को जरा भी दिमाग नहीं है कि उनकी इस तरह के बात करने से, तुम्हें इस तरह भड़काने से उनकी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और तुम मुझसे कह रहे हो कि नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो रही है। मेरे पेरेंट्स ने तो अपना अपनी लड़की तुम्हारे तुम्हारे मतलब बिना कुछ सोचे समझे तुमको दे दी, शादी कर दी हमेशा के लिए, और तुम उसकी कदर नहीं कर पाए। लेकिन तुम और तुम्हारी मम्मी, जो तुमने ये जो षड्यंत्र रचा है ना, पहले ही बोल देते साफ साफ कि मुझे एक पत्नी नहीं, अपनी माँ के लिए एक नौकरानी चाहिए। तो मैं कभी हाँ नहीं करती। शादी से पहले तो तुम इतने अच्छे बन गए थे कि ऐसा लगता था कि इससे ज्यादा अच्छा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। और शादी के तुरंत बाद तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा उतना जितना तुमने बदला है। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? शादी कोई मजाक नहीं है कि आज करी और कल तुम्हारी मम्मी कह रही है तो बेटा होने के बाद कि तुम्हारी वो चली गई तो तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। अरे घर में तो तुम भी नहीं हो ना, तो मैं वहां पे किसके सहारे रहूं? क्या मैं नौकरानी हूं उनकी, जो उनकी उल्टी सीधी बातें सुनती रहूं और कोई जवाब भी ना दूं? तुम्हें तो पता ही है कि शादी से पहले उनसे पूछा गया था कि इन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। और शादी के बाद बोलती है, अरे मुझे तो मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, लोग तो कार देते हैं, इनकी तो मोटरसाइकिल भी नहीं मिली। अरे तो मोटरसाइकिल की तुमने तो खुद ही मोटरसाइकिल खरीद ली थी, और मोटरसाइकिल से तो तुम मैं कहीं गई भी नहीं। अगर तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए थी तो मोटरसाइकिल ही मांग लेते। जिसने अपनी लड़की दे दी, उसकी लड़की को तुम्हारी कोई कदर नहीं कर रहे हो, और तुम्हें मोटरसाइकिल भी चाहिए लड़की के साथ साथ। मतलब अपनी बेटी की तो बहुत फिक्र है कि मेरी बेटी को कोई कष्ट ना हो, मेरी बेटी तो अपनी ससुराल हो चाहे मायके में वो अकेला रहे, ठीक है। लेकिन बहू के लिए तुम इतने जो है मतलब षड्यंत्र भी रच रहे हो, और प्लस उसकी मुश्किलें खड़ी कर रहे हो कि इसको तो हम इतना ज्यादा कष्ट देंगे कि ये बिल्कुल भाग जाए यहाँ से। ऐसी परिस्थितियां बना रहे हो कि ये रह ही ना पाए। अगर यही सब करना तो शादी क्यों की? एक नौकरानी ले आते जो तुम्हारे घर का काम भी करती, तुम्हारे घर भी संभालती, तुम्हारी माँ के हाथ पैर दबाती, तुम्हारी बहन को भी देखती। तुम्हारी बहन ने
अपनी शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि उसकी जो नंद थी वो उसके साथ रहती थी, और उसने इतना गंदा गंदा इल्जाम लगाया अपने पति पर कि उसका पति का और उसकी बहन का जो है संबंध है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ही ऐसा कुछ ऐसा रिश्ता है अपनी बहन के साथ, तभी तुम उसको उसका घर होने के बाद भी नहीं छोड़ पा रहे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करना चाहते, तुम्हारी शादी तोड़ना चाहते हैं। जबकि ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए कि तुम्हारी मम्मी कह रही है तुमसे कि मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी दूसरी, वो जाती है तो जाए, मैं तो तेरी शादी कर दूंगी। तो कर लो शादी, शादी करके दिखाओ एक बार, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना क्या होता है। तुमको तो कितना भी समझाओ कुछ समझ ही में नहीं आता है। जैसे वो होते हैं ना चिकने घड़े और मूर्ख टाइप के जो लोग होते हैं, वही हो तुम। शादी से पहले तुम इतना अच्छा बन गए थे कि तुम्हारे जैसा अच्छा फ्यूचर हस्बैंड मैंने सोचा था कि हाँ बहुत ही बढ़िया, लेकिन शादी के बाद तो तुम सिर्फ एक बेटे बन के रह गए हो। तो शादी से पहले ही बेटे बन जाते, शादी के बाद बेटा बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो तुम्हारी मम्मी ने पसंद की थी लड़की, उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी। तब तुमने उस समय हाँ क्यों नहीं करी उनकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए? तब तुमने क्यों जोर दिया कि नहीं मैं तो इसी से शादी करूंगा? तुम कोई और लड़की देखने ही नहीं गए। और जब अब तुम्हारी मम्मी, जब तुम्हारी मतलब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि नहीं मैं तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही वहां रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हें सिर्फ अपने घर वालों की बात सुन के मुझसे लड़ना है। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। तुम्हारी मम्मी तुम्हें भड़का रही है, तुम तो वहां पर हो भी नहीं, तुम तो कहीं और हो। फोन करके जो भी तुमको उल्टा सीधा बोलती हैं तुम उनकी बात सुन लेते हो। तुम एक बार मुझसे पूछते भी नहीं हो कि बात क्या है, बस तुम उनकी बात सुन के मुझसे लड़ने लग जाते हो, जबकि तुम वहां हो भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर यही सब करना था तो पहले ही उनकी बात सुन लेते। ऐसी मुसीबत ही नहीं आती। तुम्हें अगर इतनी बदनामी का डर होता ना तो ऐसे काम ही ना करते। क्या बोल रहे हो तुम? तुमने सिर्फ लड़ने के लिए फोन किया है क्या? तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है, भड़का रही है तुम्हें। मैं उनसे कोई माफी नहीं मांगूंगी। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं ही गलत हूं बिना सोचे समझे? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि शादी से पहले तो पति इतना अच्छा बन जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि उस दुनिया में बिल्कुल वो इतना अच्छा है कि उसके जैसा लड़का दिया ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, इतना मीठा बन जाता है। और शादी होते ही उसको लगता है कि मतलब जो लड़की मुझे मिली है वो तो मतलब उसकी कोई कदर ही नहीं है। वो तो ऐसे आ गई है कि उसके माँ बाप ने उसको बिल्कुल ऐसा उसको उनको कोई लड़का नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे शादी कर दी। शादी से पहले तो मतलब अगर मना भी करो कि नहीं हमको नहीं करनी है, तो शादी से पहले क्या है कि मतलब फोन कर करके कि नहीं नहीं नहीं, जो मतलब बात कही वो हर बात मानी, जो कहा उनसे हर बात माना, मतलब उनको तो शादी करनी थी। और शादी के बाद ऐसा हुआ कि मतलब बिल्कुल मजाक चल रहा है, जैसे शादी के बाद शादी जैसे हो गई। तो ये सुनने को मिल रहा है आजकल कि अरे इसके घर वालों को तो कोई लड़का नहीं मिल रहा होगा, कैसी लड़की है, ये तो काली है, ये तो शादी से पहले तुमने क्या, तुम्हारी आंखें बंद हो गई थी? तुम अंधे हो गए थे क्या? तब तुमने नहीं देखा था कि लड़की कैसी है? शादी के बाद उसमें सारी कमियां नजर आ रही हैं।
और शादी से पहले, शादी करने के लिए तो तुम इस तरह से आ रहे थे बिल्कुल कि नहीं, इससे अच्छी लड़की तो मुझे मिल ही नहीं सकती। और शादी के बाद उस लड़की में सारी कमियां आ गई हैं। आखिर क्यों? शादी के बाद ऐसा क्या बदल जाता है? ऐसे लड़कों को शादी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने माँ के आंचल में मुंह छिपाकर बस सोते रहना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, और सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत सहना भी एक अपराध होता है। हमें ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। हम गलत सहेंगे तो हमारे साथ हमेशा गलत ही होता रहेगा। हम कभी सही के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे अगर, तो हमारी ही तबीयत खराब होगी, हमारा ही जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए हमें अपना ध्यान देना है। अगर हम अपना बारे में सोचेंगे थोड़ा कि अगर गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं ये गलत है, और उस गलत के लिए झुकना नहीं चाहिए। अगर हम सही हैं और दूसरा गलत है तो हमें आवाज उठानी ही चाहिए। तो अब आपको अगर पता है कि आप सही हैं और आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, क्योंकि भगवान आप उसी के साथ होता है जो सही होता है, और जो गलत होता है भगवान उसको सजा जरूर देता है। इस सोशल मीडिया में जो भी कोई बोलता है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे मैंने इसी तरह के, जो मैंने अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण जैसा एक रील, एक फिल्म, एक वीडियो के तौर पर बताया कि आजकल ऐसे ही हो रहा है कि शादी से पहले तो लड़के इतना अच्छा बन जाते हैं कि अरे उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। लड़की और लड़के के घर वाले ऐसा सोचते हैं कि अरे वाह, हमें तो देवता मिल गए, देवता इतने अच्छे, इतने सीधे, तो बिल्कुल कुछ बोलते ही नहीं, इतना मीठा तो आज तक कोई हो ही नहीं सकता। तो सावधान हो जाइए, अगर कोई मीठा बोल रहा है तो बिल्कुल उसके घर अपनी बेटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में सीधा कोई नहीं होता। अगर कोई मीठा बोल रहा है, सीधा है, बिल्कुल चुपचाप है, हमेशा थैंक यू सॉरी सॉरी बोल रहा है, तो उस घर में तो बेटी देना बिल्कुल भी मतलब एक तरह से खतरनाक समझ लो। और क्या कहूँ, बाकी आप खुद ही जो है समझना। बहुत सारे ऐसी लड़कियों की वीडियो मैंने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर आकर जो अपनी कहानियां बताती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब एक नहीं, सभी ऐसे ही हैं। मतलब शादी करने से पहले, और लव मैरिजेस में भी ऐसे हो रहा है कि शादी करने से पहले तो लड़का बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि भैया मुझसे अच्छा कोई नहीं, और शादी के तुरंत बाद वो हस्बैंड नहीं, सिर्फ एक बेटा बन के रह जाता है। वो अपने घर वालों की ही बात सुनता है और बीवी को मतलब इस तरह से नकार देता है कि तुमसे गलत तो कोई हो ही नहीं सकता, तुमसे झूठा, तुमसे गंदा, तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता, मेरे घर वाले ही सही हैं। तो शादी से पहले क्या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी थी? क्या तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था जो लड़की को देख नहीं पाए? क्या तुम्हारे घर वाले उस समय अंधे हो गए थे, बहरे हो गए थे, गूंगे हो गए थे, जो बोल नहीं पाए कि नहीं मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी है? शादी होने के बाद तुम कह रहे हो कि नहीं, तुम तो ऐसी हो, तुम तो बंगालन हो, तुम तो काली हो, मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। अरे तो तुम्हारा बेटा सुंदर तो अपने बेटे की किसी हूर परी से शादी कर देती ना। ऐसी लड़की लाने की क्या जरूरत थी? क्या उस लड़की के माँ बाप नहीं है? क्या वो लड़की लड़की नहीं है? कि तुम्हारी लड़की लड़की है, तुम एक औरत हो। अगर तुम्हें कोई इस तरह से कहे या तुम्हारी लड़की को कोई ऐसे कहे तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन बहू की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि बहू तो दूसरे घर से आई, वो तो नौकरानी है। अगर नौकरानी ही चाहिए तो एक काम वाली रख लो, लेकिन उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। पैसा खर्चा करना तो मतलब दुश्वारी है। पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? आजकल तो फ्री की नौकरानी चाहिए और दहेज भी चाहिए साथ में। मतलब पैसा भी चाहिए, और मतलब जो जिसने अपनी लड़की दे दी, सब समझो उसने अपनी जिंदगी की लड़की, जो तुम्हारा घर संभाल रही है, जो तुम्हारे बेटे की लाइफ में एक तरह से मतलब लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, तुम उसको मतलब इस तरह से अपमानित कर रहे हो और ये सोच रहे हो अपमानित करके मुझे बहुत इज्जत मिल जाएगी। अगर बहू का अपमान करोगे तो तुम्हें कैसे सम्मान मिलेगा? अगर वो नहीं भी बोलती है चलो, लेकिन
भगवान तो देख ही रहा है ना। जो भी सोशल मीडिया पे गलत सलत जो भी बोलते हैं, जो भी अपने बारे में बताते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसा सच में हो रहा है। यही इसी बात को मतलब समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि अभी भी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब अगर आपका शादी किसी ऐसे लड़के से, अनजान लड़के से, या लव मैरिज में ऐसा कोई लड़का आपको मिला है जो बहुत अच्छा बोल रहा है, जो बहुत मीठा बोल रहा है आपसे, और आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई नहीं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि उसको शादी के बाद बदलते चुटकियों में देर नहीं लगेगी। वो ऐसे बदल जाएगा जिस तरह गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।